सो हेलो एवरीवन, आज मैंने मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड लिया है और सबसे बड़ा रिस्क लिया है। मैं जितना दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज मैंने सबसे बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड लिया है जो बैंक निफ्टी के अंदर। जैसे मैंने ट्रेड लिया है, ट्रेड लेने के साथ साथ मुझे 35,000 लॉसेस हुआ है। सो देखो, आज मैं आप लोगों को लाइव दिखाया, मैं पोजीशन दिखाता हूँ कि मैंने 35,000 लॉसेस को मैंने कैसे उस लॉसेस को मैंने 50,000 फिर प्रॉफिट करके मैं उसको लॉसेस को माइनस करके मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है, मैं आप लोगों को सारे डिटेल दिखाऊंगा। लेट्स सी, आज मैंने इतना बड़ा जो रिस्क लिया था, इसके पीछे रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, मैं आप लोगों को सारी चीज बताऊंगा। सो जो लोगों ने मुझे न्यू है, फॉलो कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने मेरे इस चैनल में जाके द थिंकिंग ट्रेडर, आपने मेरा हर एक मंथ का पीएनएल देख सकते हैं। मैं जो भी मेरा ट्रेडिंग करियर में होता है, मैं हर महीने का पीएनएल क्या प्रॉफिट लॉसेस में शेयर करता हूँ। बट ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क था और बड़ा ट्रेड था, बड़ा क्वांटिटी था बैंक निफ्टी है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि इस चीज को मैं छुपा दूं आप लोगों के सामने। आज मैंने आप लोगों के सामने लाइव दिखाता हूँ कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुआ है। मुझे 35,000 लॉसेस होने के बाद मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था। मैं उस टाइम क्या क्या किया है, हर एक चीज दिखाऊंगा। लेट्स सी, पीसी का कंप्यूटर का स्क्रीन में ले जाता हूँ, आप लोगों को हर एक चीज दिखाऊंगा। और हाँ, जो लोगों ने न्यू आया है, प्लीज गाइस हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, आज हम लोग ने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है। ट्रेड लेने का पीछे रीजन है, लॉजिक बताऊंगा। और आज मेरा लाइफ का हाईएस्ट सबसे ज्यादा बड़ा क्वांटिटी लिया है। रीजन मैंने ये देख के लिया है, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं। मार्केट कंटिन्यू देख सकते हैं साइडवेज हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक बार डाउनफॉल कर सकते हैं। इसके हिसाब से ना मैंने थोड़ा एक डाउन साइड के एक ट्रेड लिया है, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी हैवी ले लिया है। आप अगर मेरे अभी पीएनएल को देखेंगे, अभी 27-28 हजार का आसपास यहाँ पे देख सकते हैं लॉस चल रहा है। ठीक है, मैंने जो टोटल क्वांटिटी लिया है 810 क्वांटिटी, बट मैंने जो बाइंग एवरेज प्राइस हुआ है 132 और मार्केट अभी 103 में चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए कि इस पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। देखो, मैं इसको थोड़ा कॉन्फर्मेशन होके लिया हूं। लेट्स सी, मार्केट में कुछ भी चीज 100% नहीं होता है। मैंने एग्जैक्टली इसी जगह में ट्रेड लिया है और मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह से घूम के गया है। बट अभी हमने ना टोटली वेट करेंगे कि मार्केट अगर एक बार अगर किसी भी तरह इस लेवल को एक बार तोड़ देगा ना, तो मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में अंदर हमारा जो लॉस दिख रहा है ना, ये शायद कम हो सकता है। ठीक है, तो आज के जो ट्रेड है ना, टोटली रिस्की ट्रेड है और हमने ऑलरेडी ले चुका है। और अभी देख सकते हैं 30,000 के आसपास यहाँ पे लॉसेस भी चल रहा है। लेट्स सी क्या करता हूँ, देखता हूँ। सो सबसे पहले मेरा आज जो लाइफ का जो बड़ा रिस्क था और बड़ा क्वांटिटी का ट्रेड था, इसका पीछे लॉजिक क्या है मैं पहले समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी आज कंटिन्यू 2-3 दिनों से ना मार्केट टोटली एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, मतलब उतना मोमेंटम नहीं हो रहा है। और मैंने इस चीज को देखा और मैंने एग्जैक्टली इसी जगह में ना एक ट्रेंड लाइन बनाया। मैंने सोचा अगर बैंक निफ्टी अगर किसी भी तरह इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो मैं एक डाउन साइड के अंदर ट्रेड लूंगा। और जैसे ट्रेंड लाइन को तोड़ा, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, डाउनफॉल आया, मैंने एग्जैक्टली इसी जगह में बाई हो गया है। मैंने जैसे इसी जगह में बाई किया है ना, मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा। पहला मैंने 139 का प्राइस में 510 क्वांटिटी बाई किया है, पुट साइड के अंदर 43,600। उसके बाद मार्केट जैसे थोड़ा रिवर्स लेने गया है ना, मैंने एग्जैक्टली इसी जगह में फिर यहाँ पे 300 क्वांटिटी डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया है। लेकिन फिर जब देखा मार्केट, मैंने टोटल 132 का मुझे एवरेज हुआ है। पहला 139 में बाई किया, सेकंड 122। ओके, मुझे एवरेज हुआ है 132 के प्राइस में। उसके बाद मैंने जैसे देखा कि बैंक निफ्टी घूम के अपर साइड ही मतलब अपर साइड फिर जा रहा है, तो मैंने एग्जैक्टली इसी ट्रेड को आप देख लीजिए, 43,600 का पीरियड है। मैंने एग्जैक्टली इसी जगह के अंदर 88 में मैंने टोटल 810 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का सेल कर दिया है। और पहला ट्रेड में मुझे 35,000 लॉसेस हुआ। देखो ये वाला देखो, 35,600 पहला ट्रेड में मेरा लॉसेस हुआ। बट उसके बाद ना मेरा माइंड टोटली मतलब दिमाग टोटली काम करना बंद कर दिया, कह सकते हैं ना। लाइफ का बड़ा ट्रेड है और ये सबसे बड़ा लॉसेस था। ठीक है, जैसे पहला ट्रेड लॉसेस हो गया ना, तब मेरा माइंड मतलब टोटली मैंने साइलेंट हो गया कि अभी क्या करूं। उसके बाद मैंने एक चीज सोचा कि मार्केट अगर किसी भी तरह आज भी अगर बैंक निफ्टी इसी जगह वॉलेटिलिटी हो जाएगा तो प्रीमियम डिके होके मेरा जितना भी पैसा है आज चला जाएगा। मैंने आप अगर देखेंगे मेरा ऑर्डर हिस्ट्री, मैंने इमीडिएटली निफ्टी को शिफ्ट कर गया, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी काल है। तो इसीलिए मैंने 10:22 में निफ्टी के अंदर 1500 क्वांटिटी बाई किया है 42 का प्राइस में। सो आप अगर देखेंगे ये हो रहा है 19,800 का पुट। मैंने इसको 10:22 में एग्जैक्टली यहाँ पे 42 में बाई किया है। और मेरा एक ट्रेड लेने का ना एक रीजनल लॉजिक रहता है कि मैंने एक चीज देखा, आप अगर निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी टॉप में चल रहा था, मैंने इसी जगह का आसपास मैंने इसको बाई किया। और मार्केट जैसे नीचे आया ना, मुझे 42 रुपीज से लेके निफ्टी मुझे 48 रुपीज 49 रुपीज तक आया। और जहां पे मेरा 36,000 लॉसेस था,
36,000 लॉसेस था। मैंने निफ्टी का जो ट्रेड लिया था ना 19,800 पुट को, मैंने जिसको यहाँ पे 42 में बाई किया था, ये वाला ट्रेड मुझे 12,000 का आसपास प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। रीजन क्यों है? क्योंकि लॉस मैंने बहुत बड़ा लिया है और मैं 12,000 प्रॉफिट लेने वाला नहीं हूँ। ओके, मेरा एक ट्रेड लेने का एक रीजन होता है, मैं अगर किसी भी जगह में ट्रेड लेता हूं, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अपर साइड जा रहा है, मैंने एग्जैक्टली इसी जगह में बाइंग कर लिया, मैंने बाइंग करने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू अपर साइड जाता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ उस ट्रेड को होल्ड करूंगा। अगर मार्केट किसी भी तरह मेरे बाइंग प्राइस में आ जाएगा तो मैंने इसको एग्जिट कर दूंगा। और जैसे मैंने निफ्टी मुझे 12,000 का प्रॉफिट दिखाया, मैंने होल्ड किया, उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी जैसे घूम के आया, मैंने एग्जैक्टली 42-45 पैसे में बाई किया है, 42.85 में मैंने सेल कर दिया है। और निफ्टी वाला ट्रेड में मुझे 12,000 प्रॉफिट दिखाया था, मैंने उसमें 600 रुपीज प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने टोटल ये समझ गया है कि आज मार्केट के अंदर एक मोमेंटम तो होने वाला है, लेकिन निफ्टी में उतना मोमेंटम नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी में आ रहा है। उसके बाद फिर दोबारा आप देखेंगे मैंने बैंक निफ्टी में फिर शिफ्ट कर गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 43,500 पुट को मैंने बाई किया है 56 में, और 72 में मैंने सेल किया है जो है 900 क्वांटिटी। और इस ट्रेड में मुझे 13,000 का आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ओके, ये वाला 500 पुट को पहला मुझे 13,000 का आसपास प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मैंने टोटली होल्ड किया है, और मैंने जैसे मार्केट ए वाला कैंडल बनने के बाद मुझे जब लगा कि मार्केट के अंदर तो मोमेंटम आ रहा है, उसके बाद आप मेरे पोजीशन देखिए और ऑर्डर हिस्ट्री देखिए। मैंने पहले 56 में बाई किया था 500 पुट को, 72 में सेल किया है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने देखा कि 72 के आसपास फिर घूम के आया, मैंने फिर उसको 71 में बाई किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 71 में बाई किया है और इसी को मैंने होल्ड किया है, और होल्ड किया और मैंने इसको छोड़ा 106 रुपीज के आसपास। जैसे मैंने 106 के आसपास छोड़ा तो मेरा जो 35,000 लॉसेस था वो कवर होके मुझे 9,000 के आसपास 9,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट शो किया, ठीक है। मतलब ए वाला ट्रेड पहले मैंने 56 में बाई करके 72 में सेल किया है सेम स्ट्राइक प्राइस को, फिर मैंने 71 में बाई करके 106 में सेल किया, और मुझे टोटल मेरा लॉस कवर होके मुझे यहाँ पे 9,000 का आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा। उसके बाद मैंने और एक बार मैंने ट्रेड लिया है, आप अगर देखेंगे मैंने 43,400 पुट को मैंने 93 में बाई किया है 11:48 में। आप लोगों को मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या है। मैंने 93 में बाई किया हूं 900 क्वांटिटी, और मैंने 400 का पुट का चार्ट दिखाता हूं तभी आप लोगों को पता चलेगा। 1 मिनट। ये देखिए ये हो रहा है 43,400 पुट का बाय चार्ट। मैंने इसको 98 में एग्जैक्टली 98 में मैंने 11:48 में मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे खरीदा, ठीक है। मैंने जैसे 98 में खरीदा ना, 1 मिनट, हाँ, जैसे आपने 93 में खरीदा 11:48 में, 93 में खरीदने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जैसे 112 का हाई लगाया था ना, मार्केट मुझे 108 में मेरा दिख रहा है कि 108 में एग्जिट हो रहा है, ठीक है। मतलब मेरा पीएनएल में शो कर रहा था 32,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, जो भी स्पाइक लगाया मुझे 32,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। बट जैसे मैंने ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया है ना, मुझे ऑर्डर लगा है 96 में, बट आज मुझे रियलाइज हुआ है सबसे बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करने के बाद ना प्राइस बहुत इधर, मतलब आप अगर देखेंगे 110 में चल रहा है, आप 110 में चल रहे एग्जिट कर दिया बटन में, बट एग्जिट हुआ है 96 में। बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करने के बाद यही प्रॉब्लम आता है। बट मुझे जहां पे 30,000 के आसपास मुझे जहां पे 30,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, वहां पे मुझे ओनली प्रॉफिट दिख रहा है कितना, जैसे मैंने ऑर्डर एग्जिट करने के बाद दिखा कि मुझे तो टोटल मुझे 12,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद फिर मैंने ये वाला 3,400 फीट को फिर मैंने इसको 2 बार बाई किया है, देख सकते हैं। पहले 93 में बाई करके 400 को 96 में किया था, फिर 93 में बाई किया, 95 में सेल किया, 67 में बाई किया, 67। रीजन क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब आपका पास एक बड़ा कैपिटल रहता है और वो बड़ा कैपिटल जब आपका लॉसेस हो जाता है ना, पहला ट्रेड अगर आपका लॉसेस हो जाता है ना, तो आपका माइंड ना किसी भी तरह काम नहीं करेगा। आपका माइंड उस टाइम एक चीज सोचेगा कि मेरा ये जो 35,000 लॉसेस हुआ है सिर्फ इसको मुझे लॉस कवर हो जाने दो। और मैंने जैसे लॉसेस कवर हो गया ना, मैं थोड़ा यहाँ पे टोटली मैंने ना होल्ड कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि आज मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड था, बड़ा लॉसेस हुआ है। मैंने इस ट्रेड को थोड़ा
होल्ड कर सकता था। आप अगर देखेंगे ये वाला जो ट्रेड ना 106 में एग्जिट किया था 43,500 पुट को, मैंने अगर इस ट्रेड को और 5 मिनट रुक जाता ना तो ये आपने देख सकते हैं कितना में गया था, ये 300 तक चला गया था, मतलब लगभग 1-1.5 लाख तो शायद इसी ट्रेड में ही बन जाता। लेकिन होता है ना, जब आपका अंदर इमोशनल रहेगा, आपने कुछ भी चीज प्लानिंग करके आया है, मॉर्निंग के जब आपका पहला ट्रेड इतना बड़ा लॉसेस हो गया ना, तब तो आपका साइकोलॉजी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट आज मुझे रियलाइज हुआ है सबसे बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड क्या है, मुझे प्रॉब्लम हुआ है ये जो 93 में बाई किया है ना 1148 में, ठीक है, ये 30 में बैके 6 सेकंड में मैंने सेल किया है, ठीक है। बट मुझे ये 93 से ना 108 से 110 के आसपास आया और मेरा पीएनएल में 30 से 32,000 के आसपास शो कर रहा था। बट एग्जिट जैसे किया ना, मैंने देख के शॉक हो गया हूँ कि मुझे 96 में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। बट उसके बाद ना मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ है कि 30,000 प्रॉफिट लॉस कवर होने के बाद 30,000 प्रॉफिट दिखने के बाद मुझे मार्केट प्राइस में एग्जिट किया है और मुझे इतना लो प्राइस में मिला है। उसके बाद ना थोड़ा रिग्रेट फील हुआ है। उसके बाद छोटा छोटा ट्रेड लिया है, 1-2 ट्रेड देख सकते हैं, इमीडिएटली ले रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि तब मुझे लग रहा था कि नहीं ऑलरेडी आज बहुत ट्रेड ले लिया हूँ। पहला ट्रेड जैसे माइंड प्रॉब्लम हो गया है, ये लॉसेस हो गया 36,000। देखो जो इंसान एक दिन में 700 रुपीज से लेके 1,000 रुपीज मान लीजिए लॉस लेता है, उसको मान लीजिए एक ट्रेड में पहला एक ट्रेड में अगर 36,000 लॉसेस हो जाता है तो मान लीजिए कितना महीने का उसका लॉसेस हो जा रहा है 36। बट मैंने उस टाइम वही सोच रहा था कि आज मुझे कैपिटल किसी भी तरह सेव करना है लॉसेस को कवर करके। बट लॉसेस कवर किया है, लॉसेस कवर करने के बाद मुझे प्रॉफिट शो किया है, बट मार्केट प्राइस में एग्जिट किया है, मुझे वो प्राइस मिला नहीं। शायद मार्केट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा गलती भी हो सकता है। बट ओवरऑल टोटल लॉस कवर होने के बाद आज मुझे 15,600 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। बट आज का ट्रेड से मुझे ये सीखने मिला है, आप मेरे फंड देखेंगे मैं 1 लाख रुपीज़ ऐड किया था 3 दिन पहले मार्केट को ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये जो पैसा दिख रहा है ना, मैंने इसको लगभग 1,20,000 का आसपास मैं इस पैसा को निकाल लूँगा, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर आपका एक ट्रेड गलत हो जाता है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने आज आपने देखा, मैं आपको मेरा सारे ट्रेड का ऑर्डर बुक भी शेयर किया है, मैं आपको मेरा फंड हिस्ट्री चेक किया, ऑर्डर हिस्ट्री दिखाया, पोजीशन भी दिखाया। जो लोगों ने न्यू आया है आप देख सकते हैं, जो द थिंकिंग ट्रेडर यूट्यूब चैनल है, अभी 467 सब्सक्राइबर है। मैं हर महीने का पीएनएल डालता हूँ, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉसेस होता है, और मैं कोशिश करूंगा जितने दिन में मैं ट्रेड करूंगा ना, मैं आप लोगों के सामने मैं एवरी मंथ का पीएनएल शो करता हूँ। जो लोगों ने न्यू आया है आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों ने मेरा हर एक वीडियो का अंदर आपको देख पाएगा कि मैंने एवरी महीने का मैं पीएनएल डालता हूँ, मेरा ट्रेड किस तरीके से रहता है, मेरा एसएल कितना रहता है, हर एक चीज मैं आपको सामने लाइव दिखाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।